प्यारे बच्चों, अब हम लोग 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप लोग एकदम किताब में पे उंगली रखेंगे, एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेट मैं करते जाऊँगा, आपको कहानी समझाते जाऊँ। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 पार्ट 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 2 में देखेंगे बच्चे, डियरेस्ट कोनी, यहाँ से शुरू करेंगे। डियरेस्ट कोनी, वहाँ पे लेटर खोल रहा है, तो पीछे की कहानी आप जानते हैं। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful just happened that I must tell you about at once। कि मेरी प्यारी कोनी, मेरे साथ एक बहुत ही वंडरफुल घटना घटा है जिसको मैं तुमको एकदम बताना चाहता हूँ। आपके साथ भी कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा चीज़ जिसको आप चाहते हैं कि जो भी आपके सबसे प्रिय है, मम्मी हो, पापा हो, चाहे बहन हो, चाहे आपके मित्र हो, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको बताएं, तुरंत फ़ोन कर दे, जानते हो क्या हुआ, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो कोई वंडरफुल कोई चीज़ होता है या कोई शॉकिंग चीज़ होता है तो तुरंत आप बताते हैं। इसके साथ बहुत ही वंडरफुल चीज़ हुआ है, ठीक है। तो वो बता रहा है, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेन्स यस्टरडे मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह अपने ट्रेन्स में, अपने कैंप में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ शांति थी। As beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as the Christmas morning should be। और वो कैसा सुबह था? थोड़ा बर्फीला था, थोड़ा शांत था, जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it first। Someone saw a white flag waving from the trench opposite। तो इसका मतलब सुने, ये बोल रहे कि हम लोग लड़ाई शुरू करने वाले थे और मुझे इस बात का दुख है कि वो काम जो मेरे सामने वाले पार्टी ने शुरू किया वो मैंने क्यों नहीं शुरू किया। क्या उसने शुरू किया? तो जैसे ही हम लोग लड़ाई शुरू करने वाले थे तभी सफ़ेद झंडा लेके सामने वाले पार्टी ने ऐसे लहराया। देखिए, दो, एक जर्मनी और एक ब्रिटिश, दो तरह से सेना खड़े थे, ठीक है। एक तरफ का सेना जो जिसने लेटर लिखा है बोल रहा है कि हम लोग लड़ाई शुरू करने वाले थे, लेकिन हम लोगों को शांति समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने पहल नहीं किया। सामने वाले ने व्हाइट झंडा दिखाया, वेविंग माने झंडा लहराना, ठीक है। तो उसने एक झंडा लहराया कि नहीं, हम लोग अभी लड़ाई करना नहीं चाहते और हम लोग लड़ाई के लिए तैयार थे। कितनी गलत बात है। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। और वो झंडा लहरा रहा, हम लोग गोली मतलब बंदूक लेके लड़ाई के लिए तैयार है, उधर से झंडा लहरा के बोल रहा है हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। अब सोचिए, आप अपने दुश्मन पे लड़ाई करना चाहते हैं और आपका दुश्मन झंडा लेके वो आपको बधाई दे रहा है कि हाँ वो कोई फेस्टिवल है तो बधाई दे रहा है। ये थोड़ा वंडरफुल लगेगा ही आपको। When he had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। I thought that would be that। और जैसे ही वो हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोला तो हमारे ग्रुप से भी किसी ने बहुत जोर से चिल्ला के बोला तुमको भी मैरी क्रिसमस। देखिए, वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और देखिए अब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वी ऑल डिड, हम सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई दिया चिल्ला के, क्योंकि पास तो जाना नहीं है ना अभी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेसी ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। और तभी वहाँ पे एक सैनिक खड़ा हुआ, एक खूब लंबा कोट पहने हुए था और सफ़ेद झंडा लहराने लगा। आप जानते हैं सफ़ेद जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। मतलब कि जब आप किसी युद्ध में शांति, मतलब कि लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद झंडा दिखाते हैं, ठीक है। हर कलर का कुछ ना कुछ रूल होता है। जैसे लाल कलर जो है खतरा का निशान है, ठीक है। हर चीज़ का कोई ना कोई सिंबल होता है, उसी तरह यहाँ पे व्हाइट फ्लैग जो है वो शांति का निशान है। डोंट शूट लैड्स, मतलब वो झंडा लहराते हुए बोला कि शूट मत कर देना, ठीक है। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और जैसे उसने चिल्लाया कि कोई शूट मत कर देना और झंडा लहरा रहा है व्हाइट वाला शांति के लिए और किसी ने गोली नहीं चलाया उस वक्त। एंड देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द parapet and another keep your hands down, I told the man it's a trick but it wasn't। तभी हम लोग के ग्रुप में भी क्या हुआ कि कोई आदमी, मतलब कोई सैनिक खड़ा हुआ, बंदूक तान दिया, बोला कि हो सकता है ये ट्रिक हो, झंडा दिखा के हो सकता है वो लोग आक्रमण करने वाला हो, कोई शांति उन्ति का बात नहीं करने वाला हो।
ट्रिक हो सकता है, इसीलिए वो बंदूक तान दिया, लेकिन वो लोग का कोई ट्रिक नहीं था। वो लोग पूरा दिल से बधाई दे रहा था पूरे क्रिसमस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि वन ऑफ जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। एक जर्मन सोल्जर अपने सर के ऊपर एक मतलब इस शैंपेन का बोतल इसे लहरा रहा है, ठीक है, शैंपेन का बोतल। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्ड, वी हैव success, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. वो लोग क्या चाहता है? वो लोग ये चाहता है कि आज के दिन क्रिसमस का दिन है, हम लोग आज पार्टी करेंगे, आज हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे को मर्डर नहीं करेंगे, एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, बल्कि आज हम पार्टी करेंगे। और वो लोग बिना राइफल के एक दूसरे की तरफ आ रहा था। नो मैंस लैंड मतलब कि जहाँ पे सीमा होता है, युद्ध मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है। एक रेखा होता है ना, जहाँ पे आप एरिया होता है जिस पे लड़ाई नहीं होता, उसको उस तरफ दूसरा पार्टी रहेगा, उसके इस तरफ दूसरा पार्टी, तो वहाँ पे कोई नहीं जाता। तो वहाँ पे वो लोग जा रहा है, लेकिन बिना राइफल का जा रहा है, एकदम पूरे सच्चाई के साथ जा रहा है। ऐसा नहीं कि धोखा देते, नहीं, आराम से जा रहा है सब। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, What are we waiting for? चलो हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? And then there was no stopping them. I was the officer. मैं एक ऑफिसर था. I should have stopped them there and then. मैं उनको रोक सकता था कि उनकी तरफ मत जाओ या पार्टी सेलिब्रेट मत करो, मिलो नहीं. I was the officer. I should have stopped them there and then. I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन फिर भी मैं रुक गया, क्योंकि आज ये मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि अचानक लड़ाई के बीच में सामने वाला पार्टी बोले कि चलो पार्टी करते हैं, आज लड़ाई नहीं किया जाए। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coat, khaki coat meeting in the middle. ग्रे कोट और खाकी कोट, दोनों कोट एक दूसरे से मिल रहा है, सब हाथ मिला रहा है, सब गले मिल रहा है सब। And I was one of them, और मैं उसमें से एक था। I was part of this, मैं उसी का भाग था। In the middle of the war we were making peace. युद्ध के बीच में हम लोगों ने शांति बनाया, पीस बनाया। You cannot imagine, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, dearest कोनी, मेरी प्यारी कोनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती। My feeling as I looked into the eyes of freeze of Yusuf, जब मैंने अपने आप को मैंने अपने दुश्मनों के आंखों में देखा तो मुझे उसमें प्यार दिखाई दिया। Who approached me, hand outstretched, hands were, जो देखते ही अपने हाथों को फैला देता है गले मिलने के लिए। Who approached me, hand outstretched, hand all, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. पूरा मिल रहा है, उसके साथ हाथ मिला रहा है, पूरा एकदम अच्छे से गले मिल रहा है और पूरा एकदम अच्छे से उसको बधाई दे रहा है। देखिए, एक दूसरे के दुश्मन थे और क्रिसमस के दिन वो लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल वंडरफुल ही बात है। आप सोचिए कि आप मतलब इसके पीछे भी बहुत कुछ कहानी छुपी हो सकती है। वो लोग एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे हैं, बस वो लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप इस बात को समझिए। अगर वो लोग एक दूसरे से नफरत करते तो क्या वो एक दूसरे से मैरी क्रिसमस बोलते? हाँ, ये भी सही है कि वो लोग अपने अपने देश का फर्ज निभा रहे हैं कि वो देश से लड़ाई है, तो इसलिए वो अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो किसी इंसान से नफरत नहीं कर रहे हैं। ये चैप्टर आपको ये नफरत करना नहीं सिखा रहा है, बल्कि ये सिखा रहा है कि वो अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ जिम्मेवारी भी निभा रहा है और इंसान से प्यार भी कर रहा है, एक दूसरे के लिए इज्जत भी है, तभी वो ऐसा हुआ। आप उसके बारे में सोचिए, ऐसा आपके साथ कंडीशन होता आप क्या करेंगे? आप ऐसा नौबत आए तो आप क्या खुशी होगा, गम होगा, क्या होगा? आप सोचिए इसके बारे में। चलिए अब हम अगले पेज में पढ़ते हैं। अगले पेज में है कि पेज नंबर है 12, कैप्टन जिम मैकफेरसन, आई रिप्लाइड, had a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. मैं इंग्लैंड के वेस्ट में पश्चिमी हिस्से में एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये है, डॉर्सेट, AH आप बोल सकते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, ठीक है। He smiled, उसने मुस्कुराया,
आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई न्यू इट, मैं इसे जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड, हम लोगों ने एक दूसरे के खाने पीने वाली चीज़ को शेयर किया, हम लोग एक दूसरे से बात किए। कोनी, हाउ वी टॉक, हम लोग कैसे बात किए। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छे इंग्लिश में बात कर रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी भी ना डोरसेट आया था और ना ही कभी आज तक इंग्लैंड आया था, और वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलता था। अब कुछ सोचिए कि मान लीजिए आपके बगल में चाइना देश है और चाइनीज़ से आप किसी से मिल रहे हैं और वो आपको हिंदी सुना रहा है, आपको पैसा लगेगा। आप सोचेंगे ना ये आदमी कभी इंडिया में नहीं आया, और इंडिया में नहीं आया और फिर भी इतना अच्छा हिंदी बोल लेता है, तो आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा। He had learned all the new of England from school and from reading books in English. वो ये सब किस कैसे जानता है, कुछ किताबें पढ़ता था इंग्लिश में और वहाँ से वो कुछ सीख गया। His favorite writer was थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी की किताबें वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था जो इंग्लिश में है। His favorite writer was थॉमस हार्डी, his favorite book Far from the Madding Crowd, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये किताब का नाम है। इसी किताब उसका बहुत ही फेवरेट किताब है। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बेट साहबा एंड गिवरेल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक के बारे में वो दोनों खूब बात किए। तो जब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अपने देश के बारे में किसी बड़े आदमी के बारे में बात करेगा, ये अपने देश के किसी बड़े आदमी के बारे में बात करेगा, कोई इशू के बारे में बात करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसका एक वाइफ और एक बेटा है, जस्ट बोर्न जस्ट 6 months ago, और 6 महीने पहले उसका एक बेटा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वाज हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जब मैं इधर उधर देख रहा था तो चारों तरफ मुझे खाकी और ग्रे कलर के कपड़े दिखाई दे रहे थे। आप खुद सोचिए, आप जिस प्लाटून में, जिस आर्मी में हैं, उस आर्मी में सारे लोग खाकी पहनते हैं, और अपोजिट नेशन, दूसरे देश का जिससे आप दुश्मनी है, उस देश के लोग अगर रेड कलर का ड्रेस पहनते हैं और वो अलग अपना ग्रुप में रहते हैं, आप अलग ग्रुप में रहते हैं, और अचानक किसी दिन ऐसा लगे कि रेड कलर और खाकी कलर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? तो उस तरह के फीलिंग्स आ रहा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वाज हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating, hands rolled, and I shared what was left of our wonderful Christmas cake, Connie. सभी एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, जुल रहे थे, गप कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, शैम्पेन पी रहे थे। और जानते हो केक के बारे में उसने क्या कहा? He thought वो उसने सोचा the marzipan was the best he had ever tasted. वहाँ का जो एक मार्जिपेन, वहाँ पे मार्जिपेन एक चीज़ का नाम है, जैसे हम लोग के यहाँ अगर बोले तो जैसे हम लोग बोले चंद्रकला, जैसे हम लोग यहाँ फेवरेट है, बेतिया का तो सबसे ज़्यादा नामी है चंद्रकला। तो आपको क्या लगता है, क्या दूसरे देश में ये मिलता हो? तो नहीं, दूसरी जगह नहीं मिलता हो। यानी कि इंडिया में ही बात किया जाए तो इंडिया में हर जगह नहीं मिलता है, किसी किसी खास जगह पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप साउथ में जाएंगे तो सांभर, इडली, डोसा खाता है। हमारे क्या बिहार में ये फेमस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग खाते नहीं। आप भी शायद ही कभी खाए होंगे, या मैं भी कभी शायद ही खाया होगा। तो किसी किसी खास क्षेत्र में पाया जाता है। तो वहाँ को उसने जो मार्जिपियन जो था उसने टेस्ट किया, बहुत उसको अच्छा लगा। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मैं इस चीज़ के लिए एकदम सहमत हूँ कि वो मेरा दुश्मन है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट होनी, और इस तरह का क्रिसमस मैंने आज तक कभी नहीं मनाया था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है देन समवन, और उसके बाद कुछ आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कौन, बाउट आउट ऑफ फुटबॉल, और शायद उसी में से, शायद ग्रुप में से किसी ने कहीं से फुटबॉल लाया, कोई फुटबॉल लाया, और ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन पाइल्स ऑफ मेक्स गोल पोस्ट। ठीक है, और उसने कुछ वहाँ पे बना दिया, गोल पोस्ट बना दिया, जिसको आप गोल कीपर वहाँ पे खड़ा रहता है ऐसे। And next things we knew it was Tommy against Freeze out in the middle of no man's land. Hands off, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything.
हम लोग एक दूसरे के चिपक के बैठे थे। वो लोग फुटबॉल खेलना शुरू किया, हम लोग ताली मारते थे अपने पैर से अपने। देखिए वहाँ पे कल्चर है, वो लोग जूता उसके सोल लगे हुए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जूता को ज़मीन में मारता है, उससे क्या होता है कि आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो उस तरह का आवाज़ करके वो लोग हौसला अफजाई कर रहा था फुटबॉल का खेल का। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और मैंने देखा कि एक ऐसा भी समय आया कि जब हम लोग की सांसें मिल रही थी उस जगह पे, हम लोग एक साथ सांस ले रहे थे एक ही जगह पे। ही वॉज इज टू एंड स्माइल, जिम मैक्रिपिंसन, वो मुझे बहुत बार बार देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। उसने मेरा नाम लेके बोला जिम। ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, वो थोड़ा देर बाद बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। बहुत बड़ा लाइन बोला, आपको समझना पड़ेगा इसको। उसने क्या बोला कि आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। मैं सोचता हूँ कि शायद हम लोग इसी तरह वार को ख़त्म कर लेते। कैसे? फुटबॉल खेल के। देखिए क्या, और फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल खेल के। अब सोचिए फुटबॉल खेलने के लिए बोल रहा है कि फुटबॉल खेल के ही अपने वॉर को ख़त्म कर लेते हैं। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में क्या कोई मरता है? तो नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ होता है? तो नहीं होता है। नो वाइज बिकम विडो, ना ही कोई विधवा होती है। कितना अच्छा होता है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा ना करके अगर जंग ही जीतना है तो फुटबॉल खेल लेते हैं और उसी से हार जीत का फैसला कर लेते हैं कि कौन जीता कौन हारा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आई वुड प्रीफर क्रिकेट। मैं सोचा कि नहीं, मुझे फुटबॉल उतना अच्छा नहीं लगता, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, ही लाफ्ड एट दैट। फिर वो सोचा कि हो सकता है तब टॉमी, हम जो टॉमी हैं, हम लोग शायद जीत जाते हैं। और जैसे ही बोला कि क्रिकेट खेलते तब तो हम लोग पक्का जीत जाते, तो बहुत जोर जोर से दोनों हंसने लगा। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और उसके बाद वो दोनों फुटबॉल देख रहा था लोग। सैड टू से, कहने में दुख हो रहा है, बॉनी फ्रीज वॉन 2 गोल्ड to 1। फ्रीज ने जीता 2 गोल जीता 2-1। बट एज वंस वोल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइटर दैन देयर, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। यानी कि हमारा जो गोल था वो थोड़ा चौड़ा था, तो ये थोड़ा सही नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।